हेलो स्टूडेंट, श्रुति ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th, ठीक है, साइंस। ये सब्जेक्ट है जेक बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। प्लस आपका जितने भी रेलवे और जितने भी वैकेंसी है, सभी प्रकार के वैकेंसी में ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, इसलिए आप सब इसमें ध्यान दीजिए। तो देखिए PDF का व्यवस्था कर रहे हैं अगर होता है तो। देखिए, जीवन की मौलिक इकाई है ना, ये आपका 9th में है, अध्याय 5। तो देखिए, मौलिक इकाई क्या है हम लोग जानेंगे, इसका अध्ययन समीक्षा कर रहे हैं, ठीक है। यानी देखिए, शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। यानी संरचनात्मक मतलब इसका बनावट, शरीर की बनावट, और क्रियात्मक ये कार्य कैसे करता है ना, यानी जो कार्य करता है ये कुल मिलाकर क्या है, जिस इकाई को यानी उस भाग को क्या बोलते हैं, कोशिका कहते हैं। यह सभी सजीवों की मूलभूत इकाई होती है ना। देखिए, बहुत ध्यान से देखिए आप लोग, सभी सजीव कोशिकाएं यानी सभी सजीव कोशिका से बने हैं। यानी जितने भी सजीव पदार्थ हैं, जीव जंतु, मानव, जानवर, है ना, ये सभी क्या है, कोशिका से बने हैं। अब देखिए, कोशिका हमारे शरीर को आकार प्रदान करता है, इसलिए यह शरीर का संरचनात्मक इकाई है ना। शरीर के सभी कार्य कोशिकीय स्तर पर होते हैं, इसलिए यह शरीर का क्रियात्मक इकाई है ना। यह शरीर के कार्य करने का भाग है। कोशिका से ही हमारा शरीर बना है। जिस तरह से हम लोग मकान बनाते हैं ना, कोशिका क्या है, कहने का मतलब है, कहने का तात्पर्य है, एक एक ईंट से हमारा क्या बना है, दीवार, और दीवार से एक कमरा बनता है, और पूरे कमरा से अन्य कमरा मिला करके एक छत बनता है, बिल्डिंग बनता है। उसी तरह से हमारा शरीर बना है ना। तो देखिए, कोशिका का सबसे यानी पहले पता रॉबर्ट हुक 1965 में लगाया था। इन्होंने पता तो लगाया था, लेकिन ये जीवित कोशिका नहीं है ना, मृत कोशिका के बारे में पता लगा था। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया, ठीक है, ध्यान दीजिए आप लोग। फिर देखिए, वे जीव है ना जो एक ही कोशिका के बने होते हैं एवं स्वयं में ही एक संपूर्ण जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। जैसे अमीबा है ना, पैरामेशियम, क्लेमिडोनास और बैक्टीरिया, ये जीवाणु, ये सब क्या है, एक कोशिकीय जीव है। हम लोग मानव क्या है, बहुकोशिकीय जीव है ना। देखिए आगे, वे जीव जिनमें अनेक कोशिकाएं समाहित होकर विभिन्न कार्य को संपन्न करने हेतु विभिन्न अंगों का निर्माण करते हैं, बहुकोशिका कहलाते हैं, ठीक है। फिर देखिए, कोशिकाओं की आकृति तथा आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुपात यानी अनुरूप होते हैं। तो देखिए आप लोग मेरे क्लास में फिर देखिए क्या है, कुछ कोशिकाएं अपनी आकार बदलती रहती है, जैसे अमीबा। ये कोशिका एक ऐसा कोशिका है जो हमेशा अपना आकार यानी कभी कभी बदलते रहती है। फिर है, कुछ जीवों में कोशिका का आकार, ठीक है, स्थिर रहता है, जैसे तंत्रिका कोशिका। ये तंत्रिका कोशिका कहाँ भी, ये हम लोग मानव में है, जीव और भी अन्य जीव जगत में है। तो देखिए, प्लाज्मा झिल्ली, यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है, ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है और कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड तथा प्रोटीन के दो परतों से बनी होती है, यानी लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। तो देखिए, हमारा क्लास आप लोग कर रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कहा जाता है ना कि आप कितना दिन से पढ़ रहे हैं वो जरूरी नहीं है, आप इस समय कितना पढ़ रहे हैं या क्या पढ़ रहे हैं वो जरूरी है, ठीक है। फिर देखिए क्या है, अमीबा जिस प्रक्रिया से भोजन ग्रहण करता है उसे इंडोसाइटोसिस कहते हैं ना। क्या है, विसरण एक कोशिकाओं में होने वाली प्रक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन जैसे गैसीय पदार्थों के अणुओं का परिवहन वर्णात्मक परगम्य झिल्ली के द्वारा होता है। ये प्रक्रिया विसरण कहलाती है, ठीक है। फिर देखिए, वीडियो को ऑफ करते हैं थोड़ा सा। देखिए, जल के अणुओं की गति वर्णात्मक परगम्य झिल्ली द्वारा हो, उसे क्या कहते हैं, परासन कहते हैं। देखिए, केंद्रक कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग जो कोशिका के अंदर पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, अंदर, गुणसूत्र है ना, यानी क्रोमोसोम्स।
कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है, जो सिर्फ कोशिका विभाजन के समय दिखाई देता है ना। कोशिका विभाजन जो है ये हमारा शरीर में होता है, परंतु क्या हमारा मस्तिष्क में होता है कोशिका विभाजन? नहीं होता है। अगर कोशिका विभाजन होता तो क्या होता है कि इसको ठीक करने में सुविधा होता है, इसीलिए ब्रेन जब खराब होता है तो जल्दी नहीं हो पाता है ठीक। देखिए, केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक स्तर होता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक झिल्ली में 2 छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक के अंदर कोशिका द्रव्य केंद्रक के बाहर आ जाता है ना, बाहर जा पाता है। अब गुणसूत्र क्या भाई? तो गुणसूत्र एक छटाकार यानी सिलेंड्रिकल संरचना होती है जो कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। यह कोशिका विभाजन के समय दिखाई देता है ना। गुणसूत्र क्रोमोसोम्स में, क्रोमोसोम्स क्या होता है, जैसे पुरुष में क्या होता है XY और स्त्री में XX होता है, ठीक है। क्रोमोसोम्स में आनुवांशिक गुण होते हैं जो माता पिता से DNA यानी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, DNA का फुल फॉर्म है, ठीक है, अणु के रूप में अगली संतति में जाते हैं। यानी जो माता या पिता के गुण अपने बच्चों में जाते हैं, उनके गुण और आकार में भी कुछ कुछ बदलाव आता है, आकार में मिलता जुलता है, तो ये क्या है? DNA है। क्रोमोसोम्स DNA का प्रोटीन के बने होते हैं, यानी क्रोमोसोम्स जो बने होते हैं वो किसे बने होते हैं? DNA तथा प्रोटीन के बने होते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा। फिर नेक्स्ट में देखिए, DNA के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं ना। DNA जो कार्य करता है वो छोटे मात्रा को क्या बोलते हैं? जीन कहते हैं। जो कोशिका के कोशिकाएं विभाजन की प्रक्रिया में भाग नहीं लेती, उसमें यह DNA क्रोमेटिन है ना, क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान रहता है, मौजूद रहता है। आप लोग 10 क्लास के बच्चे भी इसको पढ़ेंगे और अन्य वाले भी, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिका विभाजन के दौरान केंद्रक भी 2 भागों में विभक्त हो जाता है। नई कोशिका में जनन कोशिका के ही सभी गुण मौजूद होते हैं, है ना। यह कोशिका के विकास एवं परिपक्वन को निर्धारित करता है। साथ ही सजीव कोशिका की रासायनिक क्रियाओं को भी निर्देशित करता है ना। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 2 प्रकार की कोशिका। एक क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। ये देखिए, जिन कोशिकाओं में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिए, जिन कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, ध्यान दीजिए, उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। ऐसी कोशिका जीवाणुओं में पाई जाती है, ठीक है। अब एक है यूकैरियोटिक कोशिका। जिन कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, ध्यान दीजिए, उन्हें यानी केंद्रक भी रहता है और झिल्ली पाया जाता है, ये मानव में कोशिका कहते हैं। शैवाल और अन्य सभी बहुकोशिकीय जीवों में, शैवाल के साथ साथ। तो देखिए, फिर आगे देखिए, प्रत्येक कोशिका के जीव द्रव्य में छोटे छोटे कोशिका के विशिष्ट घटक पाए जाते हैं जो कोशिका के लिए विशिष्ट कार्य करते हैं। इन्हें ही कोशिकांग अर्थात कोशिका अंगक कहते हैं, है ना। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, गोल्जी यंत्र उपकरण, तारण केंद्र, लाइसोसोम, राइबोसोम, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट है, तथा रिक्तिका आदि, ये सब कोशिकांग है। अब देखिए, लाइसोसोम, ये भी इंपॉर्टेंट है। राइबोसोम, इसमें DNA पाया जाता है। लाइसोसोम क्या है? इसको कहा जाता है आत्महत्या की थैली। कोशिका द्रव्य केंद्रक दोनों मिलकर जीव द्रव्य बनाते हैं, यानी कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? जीव द्रव्य बनाते हैं। फिर है अल्प परासरण दाबी विलयन, यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यदि कोशिका को तन्नु विलयन वाले माध्यम अर्थात जल में शक्कर अथवा नमक की मात्रा कम और जल की मात्रा ज़्यादा है, अगर उसमें रखा गया है तो जल परासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा। ऐसे विलयन को अल्प परासरण दाबी विलयन कहते हैं, ठीक ना। फिर देखिए, समपरासारी दाबी विलयन यानी आइसोटोनिक सॉल्यूशन। यदि कोशिका को ऐसे माध्यम विलयन में रखा जाए जिनमें बाह्य जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता के ठीक बराबर हो, तो कोशिका झिल्ली में यानी झिल्ली से जल में कोई शुद्धि गति नहीं होगी। ऐसे विलयन को समपरासारी दाबी विलयन कहते हैं, ठीक ना। फिर देखिए, अति
परासरण दाबी विलयन यानी हाइड्रोपटोनिक सॉल्यूशन, यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र है तो जल परासरण द्वारा कोशिका के बाहर आ जाएगा, है ना। ऐसे विलयन को अति परासरण दाबी विलयन कहते हैं। बात समझ रहे हैं। फिर देखिए आपका नेक्स्ट में है कोशिका भित्ति। ये कोशिका भित्ति ना बाबू, ये पादप में पाया जाता है। पादप बोले तो पेड़ पौधे में ना। कोशिका भित्ति वल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, जो कि यह मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है। यह पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है ना। अब राइबोसोम देखिए, राइबोसोम बहुत इंपॉर्टेंट, सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। राइबोसोम को ध्यान दीजिए। राइबोसोम कोशिका द्रव में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली गोल आकृति की संरचना है। कैसा है? गोल। ये कोशिका द्रव में मुक्त रूप से पाई जाती अथवा अंतर्द्रव्य जलिका से जुड़ी हो सकती है। राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। ध्यान दीजिए, राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि यह प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है? प्रोटीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है राइबोसोम। कोशिका का प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है इसे। और यह क्या बनाता है? प्रोटीन भी बनाता है। अब लाइसोसोम भी बताए थे। लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है, यानी अपशिष्ट पदार्थ कोशिका में जो हो जाता है, खराब कोशिका जो अपशिष्ट हो जाता है, यह झिल्ली से घिरी हुई संरचना है। लाइसोसोम बाहरी पदार्थ के साथ साथ कोशिकाओं के टूटने फूटे भागों को पाचित करके साफ करता है। यानी कोशिका टूट जाता है या खराब हो जाता है, उसको पचा करके और फिर वह क्या करता है? अपने मिला लेता है। लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं? पाचनकारी एंजाइम, जो सभी कार्बनिक पदार्थ को तोड़ सकने में सक्षम होता है। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली वाली कोशिकांग है। ध्यान दीजिए, बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है एवं भीतरी झिल्ली बहुत अधिक वलित यानी राउंडेड होती है। इसमें उसका अपना डीएनए और राइबोसोम होते हैं। अतः माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाते हैं, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया अद्भुत अंग है। यह बहुत अद्भुत अंग है। फिर है प्लेस्टिड, केवल पादप कोशिकाओं में स्थित है ना। प्लेस्टिड की भीतरी रचना में बहुत सी झिल्ली वाली परतें होती है जो स्ट्रोमा में स्थित होती है। प्लेस्टिड बाह्य रचना में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लेस्टिड में भी अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है। इसमें भी होता है ना राइबोसोम। तो देखिए इसमें हम लोग तो बहुत बढ़िया चीज़ पढ़े हैं। थोड़ा सा देखते हैं, कुछ क्वेश्चन दिया है, इसको हम लोग ध्यान देंगे। अब देखिए कोशिका की खोज किसने और कैसे की? तो उत्तर में देखिए 1665 में अंग्रेज जीव विज्ञान रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। आप लोग को तो मालूम ही होगा और ये किताब में भी दिया हुआ है। उसने कोशिका को कार्क की पतली कॉट में अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका को जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं भाई? तो देखिए भी बताए थे, कोशिका हमारे शरीर को आकार प्रदान करता है, इसलिए यह शरीर का संरचनात्मक इकाई है और शरीर के सभी कार्य कोशिका स्तर पर होते हैं, इसलिए यह शरीर का क्रियात्मक इकाई है। नेक्स्ट देखिए बाबू, प्रश्न 1 में कार्बन डाइऑक्साइड यानी C2, कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी जैसे पदार्थ कोशिका से कैसे अंदर तथा बाहर जाते हैं, इस पर चर्चा करें। तो देखिए कोशिका झिल्ली वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली होती है जो चुने हुए पदार्थ को ही अंदर बाहर आने जाने देता है, अर्थात यह पदार्थ के गति को नियंत्रण करता है ना, कंट्रोल करता है। फिर देखिए कोशिका है ना, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की गति। कार्बन डाइऑक्साइड कोशिकाओं के अंदर उच्च सांद्रता में विलयन रहता है, क्योंकि कोशिका श्वसन के दौरान CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। जब कोशिका के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की संरचना अधिक बढ़ जाती है तो उस समय कोशिका के बाहर यानी कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रता कम होती है। पदार्थों की गति के नियम के अनुसार पदार्थ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं, है ना। इस प्रकार से दिया हुआ आप लोग देख लीजिए। फिर प्लाज्मा झिल्ली के बारे में दिया है ना, थोड़ा इसको देखते हैं। तो देखिए प्लाज्मा झिल्ली है ना, प्लाज्मा झिल्ली कुछ चुने हुए पदार्थ को ही अंदर तथा बाहर जाने देती है तथा अन्य पदार्थ की गति को रोकती है, इसलिए कोशिका झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। कुछ चुने हुए पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड
ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं। ठीक है, ये चैप्टर यहीं तक समाप्त हो गया। और सभी को बार बार बोल रहे हैं कि इसको जितना से अधिक दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।